दुनिया में। इन सभी लोगों को मैं नमन करते हुए आगे बढ़ता हूं और ये कहना चाहता हूं, दोस्तों कमर कस लो, अभी भी वक्त है। आप लोग ये मत, किसी चीज को हल्के में मत लो। हमारे अभी ग्रेट गुरुजन श्री विशाल पवार सर ने इतना बढ़िया आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि मेरा मानना है कि शायद तक अगर कान का बहरा भी होगा ना तो उसने भी समझ लिया होगा, कान का बहरा होगा तो उसने भी समझ लिया होगा। क्योंकि मेरे सामने वो मंजर चल रहा है, लगता है जैसे विशाल पवार सर वो सामने बैठ के मुझको बता रहे हैं और हम सब लोग एकदम ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और उनकी बातों को समझ रहे हैं। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि अब हमारे पास वक्त की बिल्कुल कमी है और आप लोगों को इन 2,64,000 में ही अपने आप को ढूंढना है और अपनी टीम को क्रिएट करना है, ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी। और सब बातों का एक ही निकाल है, सब बातों का एक ही निकाल है। वो क्या है? वो है पर्सनल वेरिफिकेशन। अगर आपने अपने सभी लोगों का, मैं ये कहता हूं कि जो लोग पीछे हट रहे हैं उनको हट जाने दीजिए, उनके पीछे मत पड़िए, वो खुद आपके पास चल के आएंगे। और अभी 10 यूरो में हो रहा है, वो 18 से 25 यूरो या जो भी उस टाइम पे आने वाले टाइम में हो जाएगा, करवाएंगे। क्योंकि कुछ लोगों को बिलीव नहीं होता है, कुछ लोगों को बिलीव नहीं होता है। तो उनको बिलीव दिलाने के लिए क्या हम थोड़ी श्री हनुमान जी बन जाएंगे, अपना सीना फाड़ के दिखा, देखिए हमारे सीने के अंदर श्री राम जी और सीता जी और श्री लक्ष्मण जी हमारे सीने के अंदर मौजूद हैं। हम तो नहीं दिखा सकते सीना फाड़ के, ठीक है? तो हम उनको सिर्फ बिलीव ही दिला सकते हैं कि भाई वो भगवान थे, उनकी बात अलग थी। तो हम सिर्फ बिलीव करा सकते हैं, विश्वास दिला सकते हैं, ट्रस्ट दिला सकते हैं। तो उस ट्रस्ट के लिए इतने बढ़िया लीडर्स लगातार 3 घंटे से 2.5 घंटे से लगातार आपको एक ही चीज समझा रहे हैं कि आप लोग अपने आप को प्रस्थापित करिए, सत्यापित करिए और अपने आप को मजबूत जगह पे पिलर जैसा लगा लीजिए। कहीं भी जरूरत पड़ रही है, इतने इतने बढ़िया हमारे मेंटोर्स, हमारे एडमिन्स, हमारे भारत के, यानी समझ लीजिए कि, और हम जिनकी जितनी यानी जितनी उनकी पूजा करें उतनी कम, श्री एलेक्स सर ऐसे वक्त में उन्होंने हमको चा लाइफ स्टाइल सौंपा है कि दोस्तों 11 महीने पहले मई 20 मई की बात है, उस टाइम पे जब ये मेरे पास चा लाइफ स्टाइल का कॉन्सेप्ट आया तो मैं तो नेटवर्कर नहीं हूँ सर, ध्यान से सुन लीजिएगा मेरे दोस्त 734 लोग, मैं नेटवर्कर नहीं हूँ। लेकिन मैंने उस टाइम पे उस कॉन्सेप्ट को देखा और स्टडी किया, पढ़ा, उसके अंदर जाके पढ़ा मैंने कि भाई क्या है ये मिशन और विजन, क्या है कंपनी का, आखिर ये ऐसी कौन सी कंपनी है जो शेयर्स दे रही है हमको। एकदम सिंपल सा वेबसाइट, एकदम सिंपल सा, अभी तो माशाल्लाह बहुत अच्छा वेबसाइट हो गया है, ठीक है, एकदम सिंपल सा, एकदम बियाबान, उस टाइम पे बियाबान जंगल हुआ करता था चा लाइफ स्टाइल। 11 महीने पहले कोई को कुछ नॉलेज नहीं था। हमारे जो बड़े बड़े इस वक्त के जो एडमिन थे उन्होंने अपनी नींव रखी और उस नींव को ऐसा मजबूत पाए के साथ में 4 लोगों के साथ में वो पिलर खड़े करे। और उसके बाद हमारे जो विशाल पवार सर, जिनको मैं लगातार काफी टाइम से सुन रहा था, वहां पे वो जूम ट्रेनिंग चला करती थी राज सर की, उसमें मैं उनको सुना करता था। और उस टाइम की बात है, केवाईसी का गेटवे ओपन नहीं हुआ था, लोगों को ये भी नहीं मालूम था केवाईसी कैसे होगी। उस वक्त इंटरनेशनल ट्रेनिंग में से केवाईसी का श्री दिनेश सर द्वारा, जो मलेशिया से थे, उनके द्वारा ये सब बताया गया कि केवाईसी ऐसे ऐसे होती है। उस टाइम से हम लोग वर्क करते चले आ रहे हैं, आज तक हमारे दिलों में कोई सवाल नहीं आया। क्यों? कि हम लोगों ने अपने आप को जा लाइफ स्टाइल के प्रति समर्पित कर दिया है, क्योंकि हमको मालूम है कि जा लाइफ स्टाइल क्या है, सोल्यूशन ऑफ द बेटर लाइफ। आज तक किसी ने ऐसा सिंबल दिया, जंप स्टार्ट अन अमेजिंग लाइफ स्टाइल, किसी ने आज तक ऐसा सिंबल दिया? नहीं दिया। लोगों के पास जवाब, सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन उनके पास जवाब नहीं है किसी चीज के। तो उन जवाब को हासिल करने के लिए लगातार हम लोगों को एक ही चीज बताई जाती है और वो है जूम ट्रेनिंग, जिसको मैं मेरी भाषा में कहता हूं मेरे गुरुजनों का विद्यालय। आज लोग मुझ पे हंसते हैं, ये सभी भाई आप क्या सा चिल्ला चिल्ला के बात करते हो। सर मेरे में ट्रस्ट लेवल है, मैं चिल्ला के बात नहीं करता हूं, मैं विश्वास के साथ बात करता हूं, मैं डर के कभी बात नहीं करता हूं, विश्वास के साथ बात करता हूं। क्यों? कि मुझको मेरे सभी एडमिन्स, मेंटोर्स, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स, डायमंड्स आने वाले वक्त के, उनके ऊपर सब पे भरोसा है, ट्रस्ट है। तो इसके लिए मैं ट्रस्टेबल बात करता हूं।
अगर मेरी बात किसी को गलत लगी हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा याचना करता हूं। मैं जा लाइफ स्टाइल क्यों कर रहा हूं? थोड़ा सा वक्त लूंगा। मैं जा लाइफ स्टाइल क्यों कर रहा हूं? मैं जा लाइफ स्टाइल उस वक्त के लिए कर रहा हूं कि हमारे डॉक्टर अशोक सर के शब्द हैं ये, कि जिस वक्त देश में दहेज नाम की चीज नहीं रह जाएगी, मैं उस वक्त के लिए जा लाइफ स्टाइल कर रहा हूं। मैं जा लाइफ उस वक्त के लिए कर रहा हूं कि देश में गरीबी नाम की चीज नहीं रह जाएगी। मैं जा लाइफ उस वक्त के लिए कर रहा हूं कि लोग बेरोजगार नहीं रह जाएंगे। कहते हैं ना, मैं कहता हूं, मेरे लफ्ज है ये, कि ना हो कि किसी हाथ में, बेरोजगार के हाथ में इंटरव्यू की फाइल ना होगी, किसी बेरोजगार के हाथ में इंटरव्यू की फाइल। अरे दोस्तों, मुस्कुरा दो, तुम्हारे हाथ में आ गया जा लाइफ स्टाइल। क्यों? जा लाइफ स्टाइल करो ना। तुम 15, 20, 30, 40 हजार की सैलरी के लिए जा रहे हो, सिर्फ 10 लोग अपने साथ ज्वाइन करो डायरेक्ट में, और 70,000 रुपए की इनकम लीजिए आप लोग। 70,000 रुपए की इनकम लीजिए, आपको इतना कोई नहीं देगा। 50 से 55,000 रुपए की आपको इनकम देगा, अगर कोई देगा तो, वो भी 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे वर्क करने के बाद। अरे यहाँ तो आपको सिर्फ 1 घंटा वर्क करना है, और हमारे मेंटरों को सुनना है, हमारे एडमिन्स को सुनना है, उनकी बातों को ग्रहण करना है, क्योंकि हमारे मेंटोर्स, हमारे एडमिन्स वो हैं, इनको मैं गुरुजन का दर्जा देता हूं, कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी भयो आपने गोविंदियो बताए, कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े साथ में। मैंने दरवाजा खोला, देखा अरे भगवान खड़े और एक तरफ गुरु खड़े, किसके चरण स्पर्श करूं? लेकिन जो भगवान से उन्होंने इशारा कर दिया कि भाई पहले तो गुरु के चरण स्पर्श कर ले, क्योंकि अगर हमको जा लाइफ स्टाइल मिली है तो वो हमारे गुरुजनों द्वारा मिली है। श्री चंदन पांडे सर, श्री आलोक सर, श्री विजय कुमार राठौर सर, श्री केवी जोनी सर, श्री गुलाब सर, श्री सुनील शर्मा सर, श्री संजय मिश्रा सर, श्री विशाल पवार सर, जिनका नाम ही इतना बड़ा, इतना नाम तो देखो कितना विशाल, यानी कि कोई लिमिट नहीं है। तो इन जैसे गुरुजनों से हमको हमारा लाइफ स्टाइल मिला है दोस्तों। तो इस मंच की कद्र करिए, इस मंच को अपने आप में एक यानी इतना पवित्र मंच है कि मैं बोल रहा हूँ ना, लोग मेरे ऊपर हंसते हैं कि सफीक भाई ऐसा क्यों आप बोलते हो, क्यों चिल्लाते हो, लेकिन मुझे बोलो, पागलों ने इतिहास रचा, मैं पागल हूँ, और इंशाल्लाह मैं आने वाले में इतिहास रचूंगा। मैं अहमदाबाद से, शफीक अहमद, अहमदाबाद गुजरात से, मैं मेरी बात को यहीं से खत्म करूंगा, और मेरे सभी गुरुजनों को, मेरी बहनों को, मेरी माताओं को, मेरे सभी इस वक्त के 716 लोग जो बैठे हुए हैं और आने वाले वक्त के डायमंड्स, उन सभी लोगों को नमन करता हूं, अभिवादन करता हूं, और श्रद्धा के साथ अपनी बात को यहीं से खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और इंशाल्लाह मेरे सभी गुरुजन हरदम स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, और हम लोगों को अपनी सेवा देते रहें। आमीन इंशाल्लाह। थैंक यू सर। आप सुन रहे थे दोस्तों हमारे अहमदाबाद के मिस्टर शफीक अहमद सर। इसी के साथ मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूँगा हमारे ग्रेट मेंटोर, और हमारे मीटिंग में काफ़ी अच्छी से जिनके स्पीच भी होते हैं, और मैं सभी मेंटोर से कहना चाहूँगा कि 6:30 पे हम मीटिंग को ऑफ कर देंगे। तो जितने मेंटोर्स अवेलेबल है स्पीच के लिए सभी रेडी रहे। मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूँगा यहाँ पर हमारे इंडिया के ग्रेट मेंटोर मिस्टर गुलाब सर। वेलकम सर आपका। दोस्तों नमस्कार, मैं गुलाब सिंह फ्रॉम हरियाणा। आदर वैमान सम्मान के योग हमारी कंपनी के सीईओ मिस्टर एलेक्स व इंडिया की तरफ से डायरेक्टर मिस्टर जॉनी केवी व हमारे तमाम एडमिन्स व मेंटर्स व इस सभा में जितने भी भाई बंधु बहन जितने भी मौजूद हैं, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये वो मंच है जो पूरे विश्व को आगे लेके जा रहा है, और हिंदुस्तान की मीटिंग में केवल हिंदुस्तान के व्यक्ति ही नहीं होते, हमारे जितने पड़ोसी मुल्क हैं उनके भी बहुत से व्यक्ति इस मीटिंग में शामिल होते हैं। तो मैं सभी का दिल से अभिनंदन करता हूं। और ये वो मंच है जब स्टार्टिंग में जिसकी तस्वीर धुंधली धुंधली थी, और कुछ लीडर सामने आए जिन्होंने आकर के इस मंच को संभाला। तो मैं सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा,
मिस्टर चंदन जी, आलोक जी, विजय राठौर जी और जितने भी हमारे शेख जी और साजिद जी, सुनील जी, राहुल जी, सीमा जी, उर्मिला जी, तमाम जितने भी जो काम कर रहे हैं, जो अग्रणी होकर के आगे आकर के काम कर रहे हैं, इन सब की बदौलत और हिंदुस्तान की जनता के प्यार की बदौलत आज हम इस मिशन को पूरा कर पाए हैं। अब भी ये मिशन आप सबका मिशन है और हम सबके पास बहुत कम समय है। जो भी मुझे सुन रहा है तो सबसे पहली स्पीच एक ही है कि हमें अपने फ्यूचर से बचाने हैं। जितने लोगों ने हमारा साथ दिया, स्टार्टिंग में हमारे साथ आए, लेकिन किसी वजह से उनको ये बातें अच्छी नहीं लगी, उन्होंने अपनी केवाईसी नहीं करवाई, तो आप उन लोगों से कॉल करें, उनको बताएं कि जो भी आप लोगों को स्टार्टिंग में 500 फ्यूचर शेयर मिलते थे उनको बचा लो, क्योंकि आज केवल 10 यूरो है और जैसे ही ये लॉन्चिंग हो जाएगा उसके बाद ये 48 यूरो से यहाँ ज्वाइनिंग होने वाली है। तो फिर लोगों को 48 यूरो यहाँ पे करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। अब जालाइफ एक बहुत बड़ा समंदर है, जो इसको समझ जाएगा वो मोती यहाँ से लेके जाएगा। और हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं, सभी को समझा रहे हैं कि बैकग्राउंड में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काम चल रहा है, फ्यूचर शेयर के ऊपर काम चल रहा है, तो ये युद्ध स्तर पर चल रहा है। और मैं इस मीटिंग में बताना चाहता हूँ, जैसे जैसे हमारे कैंपेन चले हैं तो उन कैंपेन में जो मासिक, जो पाक्षिक और साप्ताहिक कैंपेन चले थे, तो उनमें बहुत से ज़्यादा अगर लोगों ने योगदान दिया है तो वो हिंदुस्तान ने दिया है। सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। गुलाब सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। ये कम अमाउंट होने का ही है जिसकी वजह से ये देश सबसे आगे उभर के आया। और जो वीकली कैंपेन चले थे उनमें प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर, इस तरीके के जो इनाम रखे गए थे, उस समय बहुत ज़्यादा योगदान हिंदुस्तान की जनता ने दिया है। और कंपनी की तरफ से जो स्टार्टिंग में रखा गया था यहाँ पर कि जो लोग प्रथम स्तर में आएंगे या द्वितीय, तृतीय, तो जो भी इनाम की घोषणा वहाँ पे की गई थी वो सारे के सारे इनाम वहाँ से डिस्पैच कर दिए गए हैं, वे डिस्पैच हो चुके हैं। बल्कि अगर इस मीटिंग में मौजूद हों मिस्टर केपी साक्या, जिन्होंने फर्स्ट प्राइज जो कंपनी की तरफ से था, आई थिंक ये आईफोन रखा गया था, पैड रखा गया था, तो ये गिफ्ट उनको मिल चुका है जिसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 77,000 रुपीज है और जिसका शायद 33,000 के आसपास उसका शिपिंग चार्ज लगा होगा। तो ये इनको मिल चुका है। और मैं चाहूँगा कि मिस्टर केपी साक्या प्लीज रेज योर हैंड अगर आप इस मीटिंग में हैं। मिस्टर केपी साक्या, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो जी जी नमस्कार सर के लिए समस्त लीडर्स के लिए जो मेरी अपलाइन है, जैसे मिस्टर गुलाब सिंह जी और यशवंत सर जी और बहुत सारे जो लीडर्स हैं जिनके मार्गदर्शन में मैंने इस कंपनी के लिए किया था। और सबसे पहले मैं बहुत बड़ा थैंक्स करना चाहता हूँ मिस्टर गुलाब सिंह जी के लिए कि जिन्होंने मुझे लगभग जून के महीने में इस कंपनी के बारे में बताया था
और मैंने सर को बिलीव करके इस कंपनी की स्टार्टिंग की थी। और आज मेरी टीम की बात करें तो नेटवर्क में आए। जी जी। आज टीम की बात करें तो मेरी 6000 प्लस की टीम है। और बात करते तो उस कंपटीशन में मैं फर्स्ट विनर रहा था। और वो आईटी मेरे पापा के नाम थी, सो मेरी फर्स्ट थी। सभी लोग इस आईटी के लिए से परिचित होंगे और इसके लिए मैं रन कर रहा था और जिससे मैं विनर हुआ हूँ। और जिसकी वजह से कंपनी ने मुझे मतलब कि एक विनर के रूप में एक आईपैड गिफ्ट किया है, जिसकी वैल्यू देखी है तो सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है। डॉक्टर केपी जी। सर मैं तो यहाँ नेटवर्क में हूँ और बात ब्रेक हो रहा है सर, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है। नेटवर्क में आ जाइए। गुलाब जी प्लीज एंटर। दोस्तों मेरा कहने का मतलब एक ही है कि जिन्होंने बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लिया है तो उनके जो इनाम की घोषणा जो की गई थी, और कुछ लोग बार बार सवाल कर रहे थे कि कंपनी में ये विनर रहे हैं तो क्या इनको इनके इनाम मिलने वाले हैं, कब मिलने वाले हैं। तो जो कोई केपीजी है, केपीजी ऑलरेडी ये पैड जो इनको मिला हुआ है, जो टेलीपैड है, जो भी प्राइज जिस समय के रखे गए थे। दूसरा नेम है मिस्टर आदित्य जी, तो आदित्य जी को भी मिलने वाला है। तो ये सारे के सारे डिस्पैच हो चुके हैं और केपी जी ये प्राप्त कर चुके हैं। तो जो भी अन्य व्यक्ति हैं जिनके जो भी इनाम यहाँ पे घोषणा जिस वीकली जो कैंपेन थे उनमें की गई थी, इन सबको मिलने वाले हैं। तो बहुत युद्ध स्तर पे काम चल रहा है और ये शीशा उस समय धुंधला दिखाई देता था, लेकिन अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि बढ़ चढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा इस कैंपेन में भाग लें। अब हमारे पास बहुत कम समय है और कुछ ही दिन में हम रियल एडवर्टीजमेंट को क्लिक करते हुए मिलेंगे। तो पायलट प्रोजेक्ट का आनंद लेते हुए तुरंत उसके बाद हम रियल एडवर्टीजमेंट को क्लिक करते हुए मिलेंगे। तो समय बहुत कम है, मीटिंग का टाइम ऑफ हो रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का दोबारा से फिर से स्वागत, अभिनंदन, थैंक यू। थैंक यू सर। और दोस्तों जैसे कि अभी गुलाब जी ने आपको बताया ही है कि डॉक्टर केपी जी का जो प्रोडक्ट है उन तक पहुंच चुका है। और इसी के साथ जो सेकंड वीक चैंपियन था उसमें 1 to 7 लेवल में फर्स्ट विनर थे मिस्टर विशाल पवार सर एंड थर्ड पे था मैं। तो हमारे भी जो आईफोन 12 प्लस एक टी शर्ट एंड एक कैप जो महाराष्ट्र में आ चुका है। जस्ट मैंने मॉर्निंग उसका लोकेशन चेक किया था और वो हमारे पास 1 से 2 दिन में डिलीवर हो जाएगा। तो कंपनी बहुत परफेक्ट तरीके से काम कर रही है। प्लस कल कंपनी का एक मेल फिर मुझे आया था और उस मेल में उन्होंने साफ शब्दों में यही कहा था कि आपका जो प्रोडक्ट भेजा गया है उसका जो चार्जेस है सभी दिया जा चुका है। आप वहाँ पर कोई चार्ज पेड ना करें और आपका जो प्रोडक्ट है आप हासिल कर लेते। तो कंपनी काफी बढ़िया तरीके से यानी इतनी जबरदस्त तरीके से कंपनी ने मैनेज किया है और मेल द्वारा सभी चीजों को शेयर करना। प्लस जितने यहाँ पर विनर हुए थे सभी को पता है कि कंपनी ने फर्स्ट उनसे एड्रेस लिया मेल पर एड्रेस आने के बाद उनको फेडेक्स द्वारा जो एक इंटरनेशनल कुरियर है उसके द्वारा प्रोडक्ट भेजा गया है। प्लस फेडेक्स द्वारा भी हमें केवाईसी करना पड़ी क्योंकि हम इंटरनेशनल प्रोडक्ट को हासिल कर रहे हैं। वहाँ पर मैं कल 2 दिन पहले मैंने उसकी केवाईसी की, मैंने और मिस्टर विशाल पवार सर ने। वो केवाईसी डन होने के बाद अब हमारे पास इंडिया में जो महाराष्ट्र तक प्रोडक्ट आ चुका है और लगभग 2 से 3 दिन लास्ट प्रोडक्ट हमारे घर पर डिलीवर हो जाएगा हमारे होम एड्रेस पर। तो कंपनी काफी बढ़िया तरीके से बैकएंड में काम कर रही है हर चीज को लेकर। मैनेजमेंट बहुत मजबूत दिखाई दिया हमें ये सारी चीजों को जब हमने फोकस किया, मेल वगैरह जिस तरीके से हमको प्राप्त हुए। तो अभी पिक्चर साफ है दोस्तों। कंपनी ने जो वादा किया शुरुआत से ही कंपनी ने सारी चीजों के ऊपर खरी उतर के आई है। बस बशर्त ये है कि आप लोगों को ट्रस्ट करना है, अपनी टीम को संभालना है और टीम को डेवलप करना है। दोस्तों इसी के साथ मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा हमारे
ग्रेट मेंटोर राहुल मल्होत्रा जी को कि सर अपने 2 शब्द रखे टाइम को नजर रखते हुए। थैंक यू सर। राहुल मल्होत्रा जी, प्लीज अनम्यूट योर माइक सर। थैंक यू सर, वेलकम आप। थैंक यू सो मच साजिद जी। फर्स्टली आप हम लोग के बीच में हैं और आपकी सेहत अच्छी है, भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप स्वस्थ रहिए। विशाल पवार जी का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया। और अभी कुछ दिन पहले ही मेरे को मालूम चला कि मेरी एक्टिव अपलाइन में जो है विशाल पवार जी। मेरे को इस बिजनेस में लाने का जो श्रेय है वो एक डॉक्टर को, डॉक्टर पेशे से वो डॉक्टर है, आगरा से हैं। अगर वो इस बिजनेस में नहीं है तो शायद आज मैं भी नहीं होता। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया मैं उनका अदा करूँगा कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर अनुराग गुप्ता जी ने मेरे को इस बिजनेस में लाए। एक व्हाट्सएप की फेसबुक की एक पोस्ट देख के मैंने कुछ डिसाइड किया, उनसे बात करी और इस बिजनेस को शुरू किया। रोज कुछ ना कुछ करता रहा इस बिजनेस में और फिर धीरे धीरे आज जो 5 अक्टूबर से शुरू हुआ था कारवां, वो आज कारवां में बदल गया। एक छोटी सी जर्नी जो थी वो आज कारवां में बदल चुकी है। इस दौरान बहुत सारे अप डाउन्स भी देखने को मिले, बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई। निश्चित रूप से उसमें से हमारे ग्रेट एडमिन चंदन पांडे जी से भी मुलाकात हुई, आलोक जी से भी मुलाकात हुई। आपके विजय जी का प्लान सुन के इस बिजनेस में आगे बढ़ा, सुनील शर्मा जी का प्लान सुन के मोटिवेट हुआ, धनंजय जी की टेक्निकल जो उनकी एनालिसिस होती है उसको देख देख के इम्प्रेसिव हुआ। इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा। हम लोगों ने इस बिजनेस में जब शुरुआत की, मैंने खास तौर से मेरे साथ एक बिजनेस एसोसिएट्स मेरे जो हैं, निश्चित रूप से मैं उनको इस मीटिंग में भी देखता हूँ। हम लोगों ने जो जब शुरुआत की थी इस बिजनेस की, तो बहुत छोटे छोटे काम किए, एक ऐसे छोटे छोटे काम जिससे कि अपने आप को डेवलप किया जा सके। और वो छोटे से छोटे काम थे, रोज एक आदमी से बात करना, रोज एक प्लान दिखाना। अगर आप इस मीटिंग में बैठे हुए जितने भी लोग हैं, अगर वो ये काम करते हैं तो निश्चित रूप से जो है वो बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। मैंने ये किया था, व्हाट यू कैन डू एवरी डे। आप लोग क्या करते हो रोज इस बिजनेस के लिए? लोग कहते हैं हमें प्लान दिखाना नहीं आता, प्लान नहीं शो कर पाते हैं। ऐसा नहीं है। थोड़ा सा स्कूलिंग डेज में जाए, आप लोग अपने पीछे वाले स्कूल डेज में जाइए। आप लोगों ने देखा होगा भारत का नक्शा सभी ने बनाया होगा। और वो भारत का नक्शा बनाने के लिए क्या वो पहली बार वो नक्शा बन गया था? कभी नहीं। बार बार रिपीट करते रहे। निश्चित रूप से कुछ लोग बायो के लोग होंगे, अमीबा के चित्र बनाया होगा, वो भी नहीं बन पाता है। लेकिन रोज अगर आप वर्क करते हैं तो वो चीजें हो जाती हैं। और हम लोगों ने, मेरे साथ जो बिजनेस एसोसिएट्स हैं, उन सब ने ये काम डेली बेसिस पे किया। रोज प्लान दिखाया, रोज अपने आप को एक्सपर्ट किया, रोज इस बिजनेस में आगे बढ़ते गए, रोज मीटिंग में आते गए। 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, एवरी डे, ईच एंड एवरी डे। फ्रेंड्स, अगर आप इस बिजनेस में 1 मीटिंग रोज अटेंड करते हैं तो यू विल सर्वाइव इन दिस बिजनेस। आप सर्वाइव करने लग जाते हैं इस बिजनेस में। Whenever you attend 2 meetings in a day, अगर आप 2 मीटिंग रोज अटेंड करते हैं तो आप इस बिजनेस में ग्रो करने लग जाएंगे। और अगर आप इस बिजनेस में आके रोज 3 मीटिंग अटेंड करेंगे, देन यू बिकम ए बुलेट प्रूफ मैन। आप बुलेट प्रूफ हो जाएंगे। और फिर जब आप इस तरह से वर्क करेंगे तो आपके ऊपर किसी भी निगेटिव चीज का असर नहीं होने वाला। कोई भी चीज आपको निगेटिव नहीं कर पाएगी। जब भी आप मार्केट में जाओगे, लोगों से बात करोगे, लोग क्वेश्चन पूछेंगे, उनके आंसर देंगे, पर नेचुरल है कि आप निगेटिव होते चले जाते हैं।
लेकिन अपने आप को पॉजिटिव करने के ये सबसे बेहतरीन तरीके हैं। आप लोग मीटिंग में आइए और अपने आप को पॉजिटिव रखिए रहिए। निश्चित रूप से यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही आगे जा चुके हैं और हम लोग उनको देख के मोटिवेट होते हैं। एक दिन मेरे डाउनलाइन में और एक आदमी और था, बोल रहा था कि राहुल जी आपका तो बिजनेस बन गया, आप तो बढ़िया पैसा कमा लोगे। मैंने बोला ऐसा नहीं है, हमारे साथ कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस में डेली किया है, डेली वर्क किया है। आप चंदन पांडे जी को देख लीजिए, उनके डेडिकेशन को देखिए। वो रोज 5 बजे की मीटिंग ऑन करते हैं, ये उनका डेडिकेशन है, वो उनका वर्क है। वो काम रोज डेली बेसिस पे कर रहे हैं। आप अपने आप को चेंज लाइए। आलोक जी को देख लीजिए, रोज आते हैं, 5 मिनट में कंपनी के मिशन विजन के बारे में बता रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, डेडिकेशन है उनका। सुनील शर्मा जी की आवाज सुन लीजिए, उनका डेडिकेशन है। तो अगर आप ये सारे काम रोज डेली बेसिस पे करेंगे, अपने आप में चेंजेस लाएंगे, तो फिर जैसे जैसे आप अपने आप में चेंजेस लाएंगे, लोग आपको सुनने लग जाएंगे, लोग आपसे बातें करने लग जाएंगे, लोग आपसे पॉजिटिविटी लेने लग जाएंगे। और निश्चित रूप से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो साइंस पढ़े हुए होंगे, साइंस स्टेट से होंगे। आप जानते हो कि जब आदमी इस तरीके से पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, या फिजिक्स में एक डिवाइस होती है ट्रांसफार्मर, वो पॉजिटिव भी होती है और निगेटिव होती है, बार बार पॉजिटिव निगेटिव। और यहाँ पे ऐसे ही कुछ लोग हैं जो इस मीटिंग के थ्रू पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं। आप अपने आप को यहाँ पे आके मीटिंग के थ्रू पॉजिटिव बना के रखिए, एक ट्रांसफार्मर बन जाइए। और जिस दिन आप ट्रांसफार्मर बन जाएंगे, लोग आपको छुएंगे ना तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। केवल ये कीजिए, हम लोगों ने यही वर्क किया है। हमारे साथ जो हमारे बिजनेस एसोसिएट है मनीष जी, उन्होंने यही किया है। फ्रॉम 9 अक्टूबर 20 एक उन्होंने नहीं छोड़ी, 5 बजे की और बजे की। इस वजह राहुल जी आपका आवाज इस वजह पांडे जी को लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज वी कंटिन्यू। जी सर, थैंक यू। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे हमारे राहुल मल्होत्रा जी को। अभी मैं बुलाना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट हीरो जो आपको अपडेट्स देते हैं अपनी एक क्लिप बनाकर और हमारे बीच में अपना वीडियो छोड़ते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे मनीष श्रीवास्तव जी को। वेलकम है सर आपका। थैंक यू साजिद सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मंच पर हमको भी मौका दिया। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा अपने इंडिया के 4 पिलर जो मैं मानता हूं, अपने चंदन पांडे सर को, आलोक सर को, सुनील सर को और विजय सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज इस कोयले को हीरा बनाया है। और साथ ही साथ आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि पता चला कि आप हमारी अपलाइन में है। तो होता है ना सर संगत का असर, अगर एक्टिव अपलाइन है तो नीचे भी लोग एक्टिव ही मिलते हैं, कहीं ना कहीं वो संगत का असर है। और रहा प्लेटफॉर्म ये अपनी जर्नी का, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। जर्नी इन द सेंस कोरोना का काल आया। मैं बाय डिफॉल्ट प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर हूँ और कोरोना काल में स्थितियां ऐसी हो गई कि नौकरी चली गई। इसी समय में राहुल जी से एक कोई कॉन्सेप्ट मिला 6 अक्टूबर को, और नौकरी चली जाने के बाद मैंने फिर देखा कहीं नौकरी है नहीं, नौकरी मिल नहीं रही है, तो मैंने अपना सेटअप डालकर बिजनेस स्टार्ट किया ग्राफिक्स का ही। तो हमने भी वो संघर्ष किया, स्टार्ट किया, और राहुल जी का भी ये कॉन्सेप्ट आया, मुझको समझ में आया, लेकिन कुछ चीजें नहीं आ रही थी समझ में। तो उन्होंने मीटिंग का लिंक भेजा और मीटिंग को लिंक 2 दिन मैंने देखा। बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैंने क्लियर किए। राहुल सर भी नए थे, उन्होंने लगभग सब क्वेश्चन के आंसर दिए, लेकिन हम सेटिस्फाइड नहीं हुए। दोस्तों, अगर कोई काम आपको करना है तो जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो तब तक नहीं करना चाहिए, ये हमारा मानना है। मैंने तीसरे दिन भी अपने राहुल सर से मांगा कि सर तीसरे दिन मीटिंग का लिंक दीजिए। मैंने 5 बजे विजय सर की मीटिंग देखी और रात 8 बजे 9 अक्टूबर को मैंने सुनील सर की सारी वो जो मीटिंग देखी, तो जितने भी क्वेश्चन मन में थे वो सारे वॉश आउट हो गए। 8:30 से मीटिंग हुआ करती थी, 9:30 10 बजे मैंने पैसा भेजा और 11 बजे मेरी आईडी लगी।
क्योंकि 2 दिन तक मैं रिसाइकिल होता रहा कि मैं पहले कंपनी के बारे में अगर करना है तो पहले सारी कंफ्यूजन क्लियर कर लो, क्योंकि जहां से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। वो दिन था और आज का दिन मैंने नेटवर्क बनाना शुरू किया और मैं कोशिश करता हूँ कि अपलाइन पर बर्डन ना पड़े। जहां से हम खड़े हुए हैं मेरी डाउनलाइन के सारे क्वेश्चन के जवाब मेरे तक आते खत्म हो जाते हैं। जैसा राहुल सर भी जानते हैं कि मेरे किसी भी डाउनलाइन को राहुल सर नहीं जानते हैं, क्योंकि उनके सारे क्वेश्चन मेरे तक आके खत्म हो जाते हैं और सेटिस्फाइड हो जाते हैं। उन लोगों ने काम स्टार्ट किया। रही बात जानने की, कोरोना काल ने लोगों को अर्थ से फर्श पर ढकेल दिया। से मेरा बिजनेस चल रहा था, धीरे धीरे चल ही रहा है। उसमें भी मैं टाइम दे रहा हूँ और इसमें भी मैं टाइम दे रहा हूँ। जितना टाइम आप बिजनेस में देंगे दोस्तों, समझने में, सीखने में, मेरे सर कहते हैं ये बिजनेस ही है सीखने का, सिखाने का और पैसा कमाने का। दोस्तों सीखने को जहां मिले सीखना जरूर चाहिए, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, किसी भी बिजनेस का हो, किसी भी जिंदगी के रंगमंच का हो, कहीं से कोई सीख मिले तो आपको सीखनी जरूर चाहिए। दोस्तों इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए अगर जीतना है तो आपको सीखना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। बहुत में 9 तारीख से 9 अक्टूबर से लेके 5 महीने लगभग 10 दिन हो रहे हैं, आज 10-11 दिन, एक अच्छा नेटवर्क हमारे द्वारा बनाया गया और हमारी टीम के द्वारा बनाया। क्योंकि जैसा मैं हूँ मैं लोगों को अपनी टीम में बनाता हूँ, लोगों को डेवलप कर दिया है मीटिंग में आने के लिए। जो लोग मेरी बात को फॉलो करके मीटिंग में आ रहे हैं उन्होंने अच्छा नेटवर्क बनाया है। और जैसा कि मैंने किया है, मेरी डाउनलाइन में बहुत कम ही लोग हैं जिनके डाउनलाइन को मैं जानता हूं या मेरे तक प्रश्न के जवाब आते हैं। मैं बहुत खुश हूं कि मैं ज्यादा फोन अटेंड नहीं करता, क्योंकि मैंने ऐसी टीम को डेवलप किया है। और डुप्लीकेट का बिजनेस है, मैंने ऊपर डुप्लीकेट किया, नीचे भी उनको डुप्लीकेट किया। और यही करने के लिए मैं नीचे भी कहता हूँ, हमारी बहुत अच्छे 2-3 लीडर भी हैं, मिस्टर अरविंद जी झारखंड से, वरुण सर हमारे हैं, जो कि बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं और अपनी टीम को मेरा कॉपी कर रहे हैं, मेरी डुप्लीकेसी को। तो दोस्तों यही कहना चाहूंगा, जा लाइफ में टूट कर गिर जाऊं वो तारा नहीं मैं, टूट कर गिर जाऊं वो तारा नहीं मैं, संघर्ष मेरा जारी है अभी हारा नहीं मैं। जय जा लाइफ स्टाइल। थैंक यू सर। बहुत बहुत बढ़िया सर। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे हमारे मनीष शर्मा जी को, मनीष श्रीवास्तव जी को। दोस्तों सभी लीडर ने यहाँ पर एक विश्वास के ऊपर ही टीम बनाई, जा लाइफ स्टाइल को समझा। और जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि अभी हमने थामी है मुट्ठी भर जमी, अभी तो पूरा आसमां बाकी है। तो वेट फॉर सम डेज, इट इज अ बिग हिस्ट्री क्रिएटेड इन एमएलएम इंडस्ट्री। बस कुछ दिन और वेट करना है हमको। और दोस्तों मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटोर डॉक्टर खलील अहमद सर, लखनऊ। वेलकम है सर आपका। यहाँ पर उपस्थित सभी एडमिन, सभी मेंटर्स, सारे लोग जो लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए हैं, उन सबको मेरा नमस्कार। मेरा दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर खलील अहमद अंसारी है। मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी नवाबों का शहर लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करूँ उससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने अपलाइन मिस्टर साजिद शेख सर को, जिसकी वजह से ये बिजनेस हमें मिला। मैं किन अल्फाजों में इनका शुक्रिया अदा करूं, मेरे पास तो कोई शब्द भी नहीं है। और इसलिए कि मैं इस इंडस्ट्री से लगभग पिछले 10-12 सालों से जुड़ा हुआ था, लेकिन इस एमएलएम इंडस्ट्री का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो दोस्तों मेरा अच्छा नहीं रहा। शायद मेरी किस्मत का हो या कंपनी का सिलेक्शन कहिए, या कुछ कंपनियां ही दगाबाज रही, तो मैं किसी को ब्लेम नहीं दूंगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि इन 10-12 सालों में जो मेरे साथ हुआ वो अच्छा नहीं रहा। इन सब की वजह से एज ए प्रोफेसर डॉक्टर होते हुए मैंने इस काम को मैं करता रहा कि शायद मैं जानता था कि एक ना एक दिन
के अंदर लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम मिलता है जो लोगों को नहीं मिल पाता है, और हमारी लाइन में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम डॉक्टर लोग अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं। मुझे लगता है कि हम लोग दूसरों के लिए जीते हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए रात और दिन बराबर रहता है। लोग सोते हैं 8-8 घंटे, हम लोग सो नहीं पाते हैं अपने पेशेंट के चक्कर में। तो मैं शुरू से चाहता था कि मुझे भी थोड़ा सा समय मिले, मैं भी टाइम फ्रीडम चाहता था, लेकिन मुझे मेरे प्रोफेसर में वो चीज़ कभी नज़र नहीं आई कि मैं इस लाइन में मुझे कभी टाइम की वो मिल सकती है जो मैं चाहता था, ऐसा कभी मुझे लगा नहीं। इसीलिए मैं इस इंडस्ट्री को चुना दोस्तों, और फिर 10-12 सालों से मैं लगा रहने के बावजूद भी जब मुझे असफलता हाथ लगी तो मैं बहुत निराश हुआ, बहुत उदास हुआ, और एक दिन डिसीजन लिया कि आज के बाद से अब इस कल्चर में कभी भी काम मैं नहीं करूँगा। क्योंकि मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरे यार दोस्त सब लोग यही समझाते थे कि डॉक्टर साहब आप एक इतने अच्छे प्रोफेसर नोट में डॉक्टर हो, इतने अच्छे मरीज आते हैं, भीड़ रहती है, सारी चीजें तुम्हारे साथ है, तुम क्या इन सब चीजों में लगे रहते हो। लेकिन दोस्तों मैं जानता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता था कि मैं ठीक है, मेरा प्रोफेशन सही है, मेरा क्लिनिक है, मेरा सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैं ये जानता था कि जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक मैं यहाँ से अर्न कर रहा हूँ, जब तक मैं आता रहूंगा अर्न करता रहूंगा। लेकिन आज के दौर में, ये कोरोना जैसे दौर में, तो पता भी नहीं चल रहा है कि कब आदमी आया था और कब आदमी इस दुनिया से चला गया। अगर अचानक मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे पीछे मेरी फैमिली के पास मेरा कोई भी बैकअप नहीं है, ना मेरे माँ है ना मेरे बाप है। इस वजह से मैं इस सिस्टम को छोड़ा नहीं, लेकिन जब बहुत हताश हो गया, बहुत निराश हो गया, उसके बाद मैंने एक दिन डिसीजन लिया कि अब बहुत कुछ हो गया, आप रहने दो डॉक्टर साहब, बहुत हो गया, अब छोड़ो इस इंडस्ट्री को और अपने काम पे ध्यान दो। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था कि जिस दिन मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं अब इस इंडस्ट्री में वापस दोबारा नहीं आऊंगा, उसी दिन मुझे साजिद सर का कॉल आ गया और उन्होंने इस बिजनेस के बारे में मुझे बताया। और चूंकि साजिद सर बहुत इससे पहले मेरे इनसे रिलेशन रहे हैं, तो मैंने इनकी बात को मना नहीं किया, मैंने आईडी तो लगा दी, लेकिन चूंकि डिसाइड कर चुका था कि अब करना है नहीं कुछ, ये भी वही तरह से कुछ कंपनी रही होगी जो मेरे 10-12 सालों से मेरा माइंड सेट था ना पहले से कि यही वही तरह से कोई कंपनी रही होगी, ये भी कुछ नया कुछ आई होगी लेकर के। अब बहुत हो चुका, अब छोड़ो, मैंने ज्वाइनिंग तो ले लिया लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। 3-4 महीने तो मैंने इसमें ऐसे ही गला दिए, इसकी तरफ देखा भी नहीं। लेकिन हाँ, साजिद सर लगातार हमको फोन करते थे और ये कहते थे डॉक्टर साहब आप एक मीटिंग में आइए, जूम में आइए, लेकिन मैं टाल देता था कि मुझे पास टाइम नहीं है, क्लिनिक पे हूँ, मरीज है, ऐसा कहते कहते मैं 3-4 महीने टालता गया। लेकिन एक दिन मैं इनको टाल नहीं पाया, संडे का दिन था, छुट्टी थी, और ये लगातार टाइम तक मेरे साथ लगे रहे और उन्होंने मुझे मीटिंग में बिठाई दिया। दोस्तों क्या बताऊं कि वो मीटिंग अटेंड करना मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। उस दिन मीटिंग के अंदर जब मैंने चंदन पांडे सर को, आलोक सर को, सुनील सर को, इन सब चीजों को, उनके बारे में विजन और मिशन जब मेरे सामने आया, तो मेरे दिमाग में एक बात क्लिक कर गई कि कहीं मेरे संघर्ष की ये आखिरी सीढ़ी तो नहीं थी जो मैं जिंदगी में 10-12 सालों से कर रहा था, और ये आखिरी सीढ़ी पे आ करके मैं वापस जा रहा हूँ। ये सफलता से मैं एक कदम दूर तो नहीं, तो वहां से मैं वापस जा रहा हूँ। हो सकता है मेरी जिंदगी में जो मैंने इतना स्ट्रगल किया है, इतना खोया है आज तक, तो अब पाने का वक्त आया और मैं यहाँ से बैठ जा रहा हूँ। बस ये बात मेरे को क्लिक कर गई कि सफलता से पहले आपको इतने संघर्ष झेलना पड़ता है, तभी सफलता मिलती है। मुझे ये लगा कि अब इससे ज्यादा मेरे पास खोने को कुछ बचा नहीं था जो मैं खो चुका था। अब मेरे पास खोने को कुछ था नहीं और मैं वहां से बैठ जा रहा था वापस। मुझे लगा नहीं, अब शायद जिंदगी में वो मुकाम मुझे हासिल होना है जो मैं यहाँ से ना उम्मीद होकर, निराश होकर वापस जा रहा था। और उसी दिन मैंने मीटिंग सुनी, अगले ही दिन मैंने उसके ऊपर 3-4 महीने बाद, ये शायद मुझे मई में प्रोजेक्ट मिला था, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक तो मैंने ऐसा कोई इसके ऊपर काम नहीं किया। लेकिन अगस्त, सितंबर के बाद से जब इसको गहराई बिजनेस की मैं समझ गया और उसके बाद जब मैं इसमें लगा हूँ, तो मुझे ना तो इस समय दिन का पता है, ना मुझे पता है रात। पिछले 3-4 महीनों में 8,000 के आसपास मेरी टीम बनी है और 2,000 से ऊपर मेरी केवाईसी।
मैं अभी इससे ज़्यादा और कुछ कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इस मंच पे आया हूँ। मैंने अपने दिल का दर्द जो बताया कि मेरे साथ जो हुआ, मैंने उसको शेयर किया है। लेकिन जिस दिन से ये बिजनेस मुझे मिला है, मुझे लगता है ज़िंदगी में मैंने जो भी खोया था वो मैंने पा लिया है। और अब जो मुझे आगे दिख रहा है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि ये सब कैसे हुआ, किस तरह से हुआ मेरी ज़िंदगी में अचानक। इसका सारा क्रेडिट मैं अपने सीनियर सिर्फ और साजिद सर को देना चाहूँगा, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बस थैंक यू साजिद सर। थैंक यू सर कि आपने अपना जर्नी यहाँ पर पेश किया हमारे सामने। दोस्तों हम 6:30 पे मीटिंग को एंड करेंगे और अभी हमारे मेंटर्स अवेलेबल है। मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूँगा सीमा चौधरी मैम को कि मैम अपनी 2 बातें हमारे बीच में रखें